और न्यूज 18 इंडिया की टीम अब पहुंच चुकी है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर बिलासपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज हमने केंद्रीय मंत्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर से विशेष खास बातचीत की है। आज यहीं पर इस जमीन पर मौजूद रही प्रियंका गांधी अग्निवीर पर जमकर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उधर अग्निवीर पर ही अनुराग ठाकुर ने भी उनसे दो हाथ किए हैं। ये पूरा इंटरव्यू आगे आपको बताएंगे, लेकिन आज आप जानते हैं गूंज में अगर किसी बात का जिक्र हो रहा है तो वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की सरजमी से भ्रष्टाचार पर कड़ा हमला किया। और ये हमला ऐसा था कि लालू प्रसाद यादव के परिवार को आकर कुछ ना कुछ ऐसा बोलना पड़ गया कि चारों तरफ कंट्रोवर्सी फैल गई। हुआ ये कि काराकट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो नौकरी के बदले जमीन वाला मामला हो कि भ्रष्टाचार का बिहार में कोई भी मामला हो, जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये सुनने के बाद इसी राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम जब आते हैं तो ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। वो इसे राज्य वर्सेस राज्य बना देते हैं, जाति वर्सेस जाति बना देते हैं, गुजराती वर्सेस बिहारी बना देते हैं। वो ये कहते हैं कि गुजराती के धमकाने से बिहारी आपको लगता है कि डर जाएगा। वो कहते हैं कि आकर कोई मुझे हाथ लगा कर तो देखे। मीसा भारती कहती है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो सबको जेल में डाल दीजिए, आपकी सरकार तो यही काम करती रही है। उधर चिराग पासवान मैदान में आते और कहते हैं कि देखिए भ्रष्टाचार किया है तो भुगतना पड़ेगा, इसका कोई और रास्ता है ही नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव जब धमकी भरे लहजे में ये कहने लगते हैं विक्टिम कार्ड दिखाते हुए कि मैं बिहार का हूं, आप गुजरात के हैं, आप मुझे धमका रहे हैं, मैं धमकने वाला नहीं हूं। ये मसला आखिरी चरण के चुनाव में कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंच गया है और इसकी गूंज कहां तक जाएगी, इसी पर होगी बहस। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं बिलासपुर से एक छोटी सी रिपोर्ट आप देखें, क्योंकि इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये द चूल्हा स्टोरी के नाम से मशहूर जगह है जहां हमने 2 जून की रोटी खाई है। लेकिन यहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि जो मुद्दे वहां केंद्र में छाए रहे हैं वो यहाँ जमीन पर उतना ही जोर शोर से छाए हुए हैं। यहाँ पर मौजूद हर एक आदमी बिहार पर भी पैनी नजर रखे हुए है, तेलंगाना पर भी पैनी नजर रखे हुए हैं और अपने इलाके पर तो बात कर ही रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट और फिर शुरू करेंगे चर्चा। आखिरी चरण से पहले भ्रष्टाचार पर बिहार में बवाल मच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के मामले में जेल की क्या याद दिलाई। बिहार में विपक्ष का चेहरा बन चुके तेजस्वी आग बबूला हो गए। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब ना तो पीएम ने किसी नेता का नाम लिया, ना ही किसी परिवार का, लेकिन पूरा बिहार और पूरा लालू परिवार जानता है कि नौकरी के बदले जमीन की बात का पीएम ने किसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और इसलिए तेजस्वी खुद पूरे मामले पर सामने आ गए। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है मोदी जी। ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। पीएम का हमला पूरे लालू परिवार पर था तो बचाव में भी सिर्फ तेजस्वी नहीं आए। पाटलिपुत्र सीट में चुनावी मैदान पर उतरी लालू की बड़ी बिटिया मीसा भारती भी आ गईं। दूसरी तरफ बीजेपी और एलजेपी ने भी लालू परिवार पर निशाना साधा। वो तो अभी भी डाल सकते हैं, केस चल रहा है। अगर हम कहीं से दोषी होते तो क्या प्रधानमंत्री जी हम लोग को बाहर छोड़ते हैं, जेल में डाल चुके होते। आपने भ्रष्टाचार किया है तो आप पर कार्रवाई होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती अगर आप दोषी हैं। और यही बात
मेरे प्रधानमंत्री ने कही। तो ये पूरी तरह प्रूव्ड केस है कि आपके आदरणीय पिताजी ने जमीन लिया, बहुत दूर नहीं है, इस पटना एयरपोर्ट के 1 किलोमीटर की दूरी पर आपके पिताजी ने जमीन लिया और जमीन के बदले नौकरी दिया। तो चोरी करने वाले को जेल के अंदर जाना ही पड़ेगा। पीएम के वार पर लालू परिवार का रिएक्शन बताता है कि आखिरी चरण से पहले पीएम का बयान एकदम सही जगह दर्द पहुंचाया। हालांकि इसका चुनावी लाभ कितना होगा वो 4 जून को सबसे पहले हम ही बताएंगे। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में जो मुकाबला होने वाला है उसके लिए पुरजोर ताकत दोनों तरफ से डाली जा रही है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। लेकिन अनुराग ठाकुर बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। उनसे बहुत से मसले पर बात हुई थी, लेकिन इसी मौके पर और इसी बयान पर तेजस्वी यादव के उन्होंने पलटवार किया है। पहले आप उस बयान को सुनिए। वो ये कह रहे हैं, अभी आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं जब वापस आऊंगा, सरकार हमारी आएगी तो वो जेल में जाएंगे। तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि गुजराती बिहारियों को धमका नहीं सकता है। जब तक मैं बेड रेस्ट नहीं लूंगा, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेड रेस्ट नहीं ले लेते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार करके आप राज्य के नाम के पीछे छिप जाएं, कईयों को अपनी जात याद आ जाए, कोई अपने उसकी बात करे तो अपने आप में स्पष्ट नज़र आता है कि ये कैसे जात का उपयोग कभी वोट के लिए करते हैं, कभी अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए करते हैं। और यही दुर्भाग्य है कि इन्होंने जब सत्ता में थे तब रेलवे में जमीन के बदले जॉब दिया और ये भ्रष्टाचार किया। उसमें अधिकतर लोग इनके अपने ही कास्ट के हैं। क्या तब इनको बिहारी याद नहीं आए, तब इनको यादव याद नहीं आए, तब इनको अपने साथ लगते जो इनके सहयोगी हैं वो याद नहीं आए, उनसे पैसा क्यों लिया गया? तो ये मामला भ्रष्टाचार पर आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इनको जेल जाना पड़ेगा। उधर तेजस्वी कह रहे हैं कि गुजरातियों से हम डरने वाले नहीं हैं। गुजराती वर्सेस बिहारी पर ये आखिरी चरण की लड़ाई आ गई है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ जफर इस्लाम साहब जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कंचना यादव जी जुड़ चुकी हैं, वो आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में कंचना जी आपसे कर रही हूँ, ये मामला बिहारी वर्सेस गुजराती कैसे हो चला?